हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज का इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आर कार्मिक्स गुड और बैड। मैंने बहुत सा चीज़ देखी है कि जब मेरे बहुत से क्लाइंट्स प्राइवेट पेड रीडिंग्स लेते हैं, उसमें उनको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, उसकी जगह कार्मिक जर्नी में है, तो वो बहुत क्या बोलूँ डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते इन बात को, एंड उनको अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी का टैग निकाल कर अब कार्मिक जर्नी के टैग के साथ जो है वो इजीली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आपने बहुत टाइम से बहुत सी चीज़ें सुनी हैं हम ट्विन फ्लेम है, एंड ये चीज़ माननी ही शुरू कर दिया कि हम ट्विन फ्लेम है। ठीक है, ना किसी तरह के कार्ड्स को कंसल्ट किया है, ना गाइड्स को कंसल्ट किया है, ना डिवाइन से किस तरह की गाइडेंस ली है, तो एक फर्म बिलीफ बना लिया है कि हम ट्विन फ्लेम है। एंड जब उनको पता चलता है वो कार्मिक सिचुएशन में है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने टाइम से आपने एक बिलीफ बनाया हो, जब आपके वो बिलीफ टूटते हैं तो पेन होती है। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आपको कार्मिक्स की एक पहचान बताई जाए कि कार्मिक्स गुड होते हैं या बैड होते हैं, या कार्मिक जर्नी से आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो कार्मिक जर्नी के बहुत से मिथ्स आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। कार्मिक बॉन्ड को आप क्या समझो, कार्मिक क्या होता है कि जिसके साथ आपका कर्मा जुड़ा हो। कर्मा मतलब एक्शन, आपने किसी के प्रति कोई एक्शन लिया, वो आपका कर्मा बन गया। ठीक है, अब आप किसी के लिए अच्छे एक्शंस लेते हो, वो आपका गुड कर्मा है। आप किसी के लिए बुरे एक्शंस लेते हो, किसी का बुरा करते हो, किसी को हर्ट करते हो, किसी को तंग करते हो, वो आपका बैड कर्मा है। ठीक है, गुड कर्मा क्या हो गया कि आपने सड़क पे जा रहे थे, किसी बेगर की हेल्प कर दी, किसी बूढ़े इंसान को सड़क पार करना, वो आपका गुड कर्मा बन गया कि इससे हेल्प करने से किसी का भला हो गया, वो आपका गुड कर्मा है। बैड कर्मा क्या हो गया, आपने किसी को थप्पड़ लगा दिया, कुछ फिजिकल वायलेंस कर दी, किसी को हर्ट कर दिया, आपके लड़ाई झगड़े में किसी को चोट लग गई। ठीक है, इस तरह का ये होगा एक तरह का बैड कर्मा जिससे नुकसान हुआ है। तो अगर किसी को प्रॉफिट होता है, हेल्प होती है, लोगों को अच्छा लगता है, तो वो आपका गुड कर्मा है। एंड जिस चीज़ों से लोगों को बुरा लगता है वो आपका बैड कर्मा है, जिससे लोग हर्ट होते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई कर्मा क्रिएट करते हो, उस पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्मिक कनेक्शन। मैंने इस इंसान के प्रति कोई एक्शन लिया, इसलिए इस पर्सन के साथ मैंने एक नया रिश्ता जोड़ दिया, वो है कार्मिक कनेक्शन। कर्मा करके उस चीज का कनेक्शन, उसको बोलते हैं कार्मिक कनेक्शन। अब ये आपके ऊपर है, आप गुड कार्मिक कनेक्शंस बनाते हो या बैड कार्मिक कनेक्शंस बनाते हो। बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगी जिससे आप इजीली समझ पाओ। जब आप स्कूल में जाते थे, कुछ टीचर आपको अच्छे लगते थे, कुछ बुरे लगते थे। क्यों? उनके कर्मास की वजह से। आपके कोई टीचर है, साइंस टीचर है, मैथ्स टीचर है, इंग्लिश टीचर है, कोई भी ऐसा टीचर है जिसने आपको बहुत हेल्प किया है, केयरिंग है, बड़े प्यार से समझाती है, अगर आपने होमवर्क ना भी किया हो, आपको एक दूसरा चांस देती है कि नेक्स्ट टाइम से करते रहना, कुछ आपको हेल्प नहीं करती हो, इंटरनेशनल आपको बुली नहीं करती हो, कुछ ऐसा जो है पास नहीं करती हो जिससे आपको बहुत इमोशनली लो फील हो, आपका मजाक ना उड़ाती हो, बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी टीचर हो जो हेल्पिंग हो आपके लिए, तो आपको वो टीचर अच्छी लगेगी, राइट। एंड अगर कोई ऐसी टीचर है जो आपके साथ ग्रजेस निकाले, जानबूझकर आपको बुली करे, इस तरह की जो है, मेरी भी कुछ ऐसी टीचर्स थी। अगर मैं उनके पास ट्यूशन्स नहीं ना पढ़ने जाती थी, तो वो क्लास में मुझे खड़ा कर कर ऐसी ऐसी बातें बोलती थी, जानबूझकर मुझे वो क्वेश्चन पूछती थी जो उनको पता है कि मुझे नहीं आता होगा। इस तरह से बुली करती थी एंड बोलती थी कि अगर लाइफ में अच्छा करना है तो आप मेरे पास ही आकर ट्यूशन्स पढ़ो, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स ला पाओगे। एंड जो बच्चे उनके पास ट्यूशन्स पढ़ते थे, उनको जो टेस्ट अगले दिन स्कूल में मिलना होता था, वो टेस्ट वो ट्यूशन पर ही लीक कर देते थे कि कल स्कूल में ये टेस्ट है, आपको इसमें बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, एंड जो बच्चे ये नहीं करके आएंगे उनको 0 मार्क्स मिलेंगे या कम मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह की बहुत वल्गर वाहियात टीचर्स भी होती थी कि मतलब मुझे सोच कर भी इतनी नेगेटिविटी निकलती है उनके।
ठीक है। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कई बार अच्छा नहीं रहता है कुछ टीचर्स के साथ भी। तो देखो, रोल सेम है, टीचर सेम है, ठीक है। जैसे एक दूसरी टीचर है जिसके साथ आपका गुड कार्मिक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया है, एक ऐसी टीचर है जिसके साथ आपका बैड कार्मिक बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, जिससे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, वो नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड है। एंड जिसके साथ आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है वो पॉजिटिव कार्मिक बॉन्ड है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हर कार्मिक नेगेटिव नहीं होता। आपने ट्विन फ्लेम जर्नी समझी है तो आपको लगता है कि अगर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, उसका कोई कार्मिक आ जाए, तो वो कोई बुरी चीज़ होती है कि उन दोनों की सेपरेशन हो जाती है। तो आपने ना कार्मिक सिचुएशन को, कार्मिक पर्सन को बुराई के साथ जो है एसोसिएट कर दिया है, लेकिन नहीं। इवन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कार्मिक्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर कार्मिक सिचुएशंस ट्विन फ्लेम जर्नी में इन दोनों को अलग ना करें तो डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग कैसे होगी, डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे समझ लगेगा कि मेरा जो सच्चा प्यार है वो कार्मिक नहीं है, वो डिवाइन फेमिनाइन है। यही समझाने के लिए कार्मिक उसकी लाइफ में आती है। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन को इतने ट्रिगर देती है कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है कि मैं कार्मिक के साथ कर क्या रहा हूँ, मेरा जो सच्चा प्यार है वो तो डिवाइन फेमिनिन है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बुरी नहीं होती है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको बहुत इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस को कार्मिक के आने से। इसलिए उनको लगता है कि कार्मिक जो है हमेशा बैड होती है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कार्मिक कनेक्शंस गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके खुद के कर्मास पे। आप किसी के साथ कैसा कर रहे हो, किसी को किस तरह की वाइब भेज रहे हो, उस तरह का कर्मा जो है आपका क्रिएट हो जाता है। कभी अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो तो लोग क्या बोलते हैं, अगर तो इंसान मर जाए तो बोलते हैं कि इसका कोई बुरे कर्म होंगे जिसकी इसको सज़ा मिली है, इसने कर्मों का हिसाब किताब चुका दिया है जिसकी वजह से इसको ऐसा हुआ है। एंड अगर वही इंसान एक एक्सीडेंट में बच जाए, उसको ज़्यादा चोट भी ना आए, तो बोलते हैं इसने ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इतनी ब्लेस्ड सोल है कि इसकी बचाव हो गया, ज़्यादा चोट नहीं आई है। तो आपके कर्मों से, आपके एक्शन से किस तरह के आप कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हो, वो होते हैं कार्मिक कनेक्शंस। चाहे अच्छे चाहे बुरे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप जिस तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स में सेंड आउट करेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो दोनों ही वाइब्रेशंस जो हैं मल्टीफोल्ड होकर आपके पास वापस भी आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि जो चीज़ें आप यूनिवर्स में सेंड आउट करते हो वो मल्टीफोल्ड होकर आपके पास वापस ज़रूर आती हैं। अगर आपने किसी के अच्छे कर्म किए होंगे, लोगों की हेल्प की होगी, लोगों की भलाई की होगी, आज नहीं तो कल आपको उसका फल ज़रूर मिल जाएगा। आपको इतने फॉर्म्स में ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, आप नहीं जानते हो, ठीक है। एंड यही आपने अगर किसी का बुरा किया होगा, वो बुरा आपके सामने किस तरह से आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपनी खुद की लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि कुछ लोग ना फ्रॉड करके, लोगों को ठगी करके जो है इतने पैसे कमाते थे, इतना टॉर्चर करते थे। मेरे हॉस्टल डेज़ में क्या था, मैंने देखा था जो हमारे कैंटीन वाले अंकल थे ना, वो क्या करते थे कि उन्होंने एक बुक लगाई हुई थी कि सारी लड़कियां आती थी, क्योंकि हॉस्टल्स में तो हज़ारों में लड़कियां होती हैं, उनके रूम नंबर्स होते हैं, तो उनकी एक अकाउंट बुक चलती होती है कि इस रूम नंबर की इस लड़की ने आज ये मैगी ली, कोल्ड ड्रिंक लिया या जो समोसे लिए, तो वो सारी लिस्ट ना बना के मंथ के एंड में उसकी बिलिंग करते थे। तो वो अंकल क्या करते थे, 2-4 चीज़ें ना कई बार अपनी तरफ से ही उसमें लिख देते थे कि इनको कौन सा याद रहेगा कि महीने में इन्होंने 4 बार मैगी खाई है या 10 बार खाई है, अपनी तरफ से ही लिख के रख देते थे। एंड हॉस्टल में बहुत सी लड़कियों की कंप्लेंट रहती थी कि अंकल ये फालतू का बिल बनाते हैं, हमसे फालतू के पैसे लेते हैं। तो बहुत सी लड़कियों ने कंप्लेंट भी की, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना दे के छूट जाते थे कि नहीं आपने किया था, आप ऐसे हो, आप वैसे हो करके। उन्होंने कभी ये चीज़ मानी नहीं। इतना ज़्यादा फ्रॉड करके लड़कियों से जो है पैसे लेते रहे। एंड क्या हुआ बाद में, उनका एक इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि जितने उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे
वो सारे के सारे हॉस्पिटल बिल्स में चले गए। तो ऐसे ठगी चोरी के पैसे, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से कमाए हुए पैसे, धोखा देकर कमाए हुए पैसे, एंड कुछ लड़कियां इतनी केपेबल भी नहीं थी फाइनेंशियली कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए। बहुत सी लड़कियां बहुत गरीब फैमिली से भी आती थी कि उनके लिए घर का राशन पानी ही लाना बहुत मुश्किल था, उनके लिए भी ऐसे ऐसे बिल्स चुकाना कितना मुश्किल था। तो कितने लोगों का कर्मा उन्होंने बैड नेगेटिव क्रिएट किया, एंड वो किस फॉर्म में निकला आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, इवन अच्छे लोगों के भी बहुत से केसेस देखे हैं, बुरे लोगों के भी, जिस तरह के उनके एक्शंस बुरे हैं एंड उनको उनका फल मिला है, वैसे भी केसेस देखे हैं। तो आप जिस तरह के भी कार्मिक कनेक्शंस बना रहे हो, आपकी कर्मा के ऊपर खुद ही डिपेंड कर रहा है। कार्मिक सिचुएशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, इस चीज़ को समझें। कार्मिक कनेक्शंस अच्छे भी होते हैं। आपकी वो फेवरेट टीचर आपके लिए कितनी हेल्पिंग रही हो, आपका कितना स्टैंड लिया हो। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ अच्छी कार्मिक कनेक्शन का भी। मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी बायोलॉजी की, बहुत हेल्पिंग थी, एक मदर की तरह जैसे वो है, वो प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे लाइफ में कुछ एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से निकलना पड़ा, मेरे किसी बहुत ही वैल्यूएबल फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी, अपने ही फैमिली मेम्बर की। तो उस टाइम पर जो डेथ का वो पूरा सीन चल रहा होता है, 13 डेज़ हैं, सब लोग घर में आ रहे हैं, रिलेटिव्स आना जाना हो रहा है, लोग अफसोस करने आ रहे हैं। उस टाइम पर मेरी वो फेवरेट बायो टीचर जो है वो मेरे घर पर आई, एंड वो मुझे इतना ज़्यादा एक मदर की तरह प्यार करती थी कि मुझसे उस टाइम कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अपनी बायो टीचर को हक करके इतना रोई, उसने मुझे इमोशनली कंफर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, आंसू पूंजे, हक किया। तो एक बहुत ही प्यारा केयरिंग कनेक्शन भी था। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि कितनी अच्छी सोल्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जबकि वो टीचर का मेरे साथ कुछ इतना कनेक्शन नहीं था। जस्ट वो हेल्पिंग थी, केयरिंग थी, एंड हर चीज़ के लिए जो है आगे बढ़ाती थी, हमारे डाउट्स को क्लियर करती थी। उसकी नेचर बहुत अच्छी थी, तो वो बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन फील होता है। अब अगर मैं कहीं बाहर अंदर जाती हूँ, मुझे वो अपनी मैम दिख जाए तो इतनी प्यारी सी फीलिंग आती है, इतना अच्छा लगता है। आज भी अगर हम उनको याद करते हैं तो उनके लिए मन से हमारे ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं कि आज जहाँ भी वो मेरी टीचर हो, बहुत अच्छे से रहे, मे गॉड ब्लेस हर। तो इस तरह की वाइब्स भी निकलती है। तो कार्मिक कनेक्शंस अच्छे भी होते हैं। अब देखो, वो टीचर के साथ ना तो सोलमेट कनेक्शन है, ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ना हम सोल फैमिली है जिसके साथ हम सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं। तो वो क्या है, वो हमारी कार्मिक सिचुएशन है, लेकिन वो कार्मिक सिचुएशन अच्छी भी है। तो कार्मिक कनेक्शंस आपके गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। तो अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि कार्मिक हमेशा बुरे ही होते हैं, तो ये डाउट निकाल दो। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कार्मिक मैरिज में भी हैं, उनके जो हस्बैंड है या वाइफ है उनके कार्मिक्स हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। उनकी लाइफ में कार्मिक जर्नीज़ में अलग तरह के उनको जो है ट्रिगर्स मिलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिफरेंस बिटवीन कार्मिक जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो सोल जर्नी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने इस चैनल पे अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको इनर वर्क की वीडियोस अलग तरह से मिलेंगी, एंड ट्विन फ्लेम की अलग मिलेंगी, सोल जर्नीज़ की अलग मिलेंगी, टैरो कार्ड रीडिंग्स अलग मिलेंगी। तो सारी वहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड है, तो आप प्लेलिस्ट टैब में जाके देख सकते हैं सब वीडियोस। तो कार्मिक कनेक्शंस गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ आपके कार्मिक कनेक्शन है तो वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने अपना कनेक्शन उनके साथ किस तरह से बना रखा है। गुड कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, ओके। आपके कर्मास के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो आप अपने कर्मास बहुत सोच समझ के कीजिए, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए नहीं, ओवरऑल लाइफ इन जनरल में भी, कि किसी को आपके एक्शन से दुख तकलीफ ना पहुंचे।
हर्ट ना पहुँचे, अच्छे कर्म कीजिए क्योंकि अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप अब मुझे पता है बहुत से लोग अब ये कमेंट करेंगे कि मैम हम तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है। तो आप ये चीज़ समझें कि अगर आपने आज एक अच्छा बीज लगाया है, एक मैंगो ट्री की जो है आपने वो सीड लगाई है, तो आपको एक ही दिन में मैंगो नहीं मिल जाएगा। 4-5 साल तो उसके प्लांट को बड़ा होने में लगेंगे, फिर उस पर फ्लावर्स लगेंगे, फ्लावर से वो फ्रूट बनेगा, फ्रूट को पकने में टाइम लगेगा, तब जाकर आपको वो मैंगो खाने को मिलेगा। तो अगर आपने अच्छा कर्म आज किया है तो आप ज़रूरी नहीं है आपको साथ के साथ ही उसका प्रॉफिट मिल जाए। आपके 20-20 साल पुराने कर्म भी आपको जो है एक ना एक दिन वापस मिलेंगे, क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही दुनिया चल रही है। जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में सेंड आउट कर रहे हो, चाहे गुड या बैड, वही तो इको होकर आपके पास वापस आ रही है। तो ये आपके ऊपर है, आपने दूसरों की लाइफ में करेले का बीज लगाना है, आम का मीठा बीज लगाना है, किस तरह के आपको जो है वो एक्शंस क्रिएट करने हैं। एंड ये एक्शंस ज़रूरी नहीं होता कि साथ ही आपको कर्मा मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको उसका इफ़ेक्ट थोड़े टाइम के बाद भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि मेरे अच्छे कर्म अगर यूनिवर्स में जा रहे हैं तो यूनिवर्स से भी अच्छे कर्म मेरी तरफ आ रहे हैं। इस चीज़ को आपको बिलीव रखना होगा। तो आप अच्छे कर्म करते जाइए एंड फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि फल तो जिस टाइम पर आना है उसी टाइम पर ही आना है। तो एक डिवाइन टाइमिंग है जो उस टाइम पर क्रिएट होगी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कर्मास अच्छे करके आप गुड कार्मिक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड कार्मिक कनेक्शन हमेशा बुरे नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जिन लोगों को अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स या हीलिंग्स बुक करनी हो, उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिया है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।